हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों को एक बॉर्डर डालने का तरीका दिखाऊंगी, बना के दिखाऊंगी कि कैसे ये डाला जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये बॉर्डर की डिज़ाइन है, जो नीचे फंदे कैसे डाले जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए धागे को 3 फोल्ड करेंगे। उनके धागे को 3 बार इसको फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 3 बार इसको इस तरह से कर लिया है। अब इसके अंदर से ये हमें इसको जो सिरा है धागे का, ये इसमें से क्रॉस करते हुए निकालेंगे और यहीं पर हम नीडल से फंदे को फंसाएंगे। अब इस तरह से इसकी देखिए, ये इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर इस तरह से इसको इस तरह से ये नीडल में इसको फंसा लेंगे और फिर इसको 2-3 बार इसको लपेट लेंगे। अब ये हमने लपेट लिया। अब इसके बाद इस फंदे को एक सिंगल अकेला ये फंदा रहेगा। अब इसके बाद हम फंदे को सलाई पे ट्रिपल फंदे हम डालेंगे। तो इसका तरीका देखिए कि इसको उंगली में किस तरह से टर्न करना है। इस तरह से इसे टर्न करके इसको इस तरीके से फंदे घुमाते हुए इस तरह से सलाई पर से लाएंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। फिर इसी को इसी तरह से अप्लाई करेंगे बार बार, और 3-3 धागे का ये 3 फंदे होते जाएंगे। तो जितने फंदे डालने हैं आपको, जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो उसमें डालना हो, तो उसके हिसाब से आप फंदे धागे रखिएगा और तीनों बराबर एक साथ खींचना है, नहीं तो कहीं लूज़ होंगे और कहीं टाइट होंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा इसको इस तरह से खींच के ऐसे करेंगे, तब ये दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। तो ये सारे फंदे हमें इस तरह से डाल लेने हैं। ये 3-3 और तीनों बराबर में रहें, फंसे ऊपर ओवरलैपिंग ज़्यादा ना हो। और ये सारे फंदे हम जो हमने ट्रिपल फोल्ड बनाया है था उनके धागे का, उसको सारे फंदे को हम डाल लेंगे। बहुत ही आसान है और वह काफ़ी खूबसूरत सा लगता है नीचे से। अगर कोई प्रोजेक्ट नीचे से डिज़ाइन शुरू करनी है तो इस तरह से बना के स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर भी बनाया जा सकता है, या 2 सीधा 2 उल्टा, या किसी भी तरह का बॉर्डर बनाएंगे तो ये नीचे की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से सारे फंदे हम डाल लेंगे और बराबर में खींचेंगे इसको, तीनों फंदे को एक साथ, नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो लास्ट में अभी एक बार ये फोल्ड और हो सकता है, तो इसके बाद फिर इसे छोड़ देंगे। अब ये इतने फंदे हो गए, इसको बाद में बांध के वो इसे काट देंगे। जब स्टिचिंग वगैरह करेंगे तो इस तरह से इसको अंदर धागे को छिपा देंगे। तो ये इस तरह से सारे फंदे तैयार हो गए हैं। ऐसे देखने में कितने कम से लग रहे हैं, लेकिन अब ये जब ये बुने जाएंगे तो ज़्यादा से हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि 3 फंदे जो हमारे एक साथ बने हैं, तो 3 को हमें 2 करना है। तो फर्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे सिंगल। फिर उसके बाद के ये 2 फंदे जो हैं, 3 फंदे थे तो उनको 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे उल्टा, इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर इसको भी एक उल्टा बुनेंगे, पहले फंदे को सिंगल एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा एक साथ उल्टा बुनेंगे। इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से बुनना पड़ेगा
कि फंदे जो है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं ओवरलैप भी हैं और गिर जाएंगे तो धागे पूरी फिर से बनाना पड़ेगा। पहला फंदा थोड़ा सा बहुत एहतियात से, पहली सिलाई तो बुननी ही पड़ेगी क्योंकि इससे थोड़ा स्लिप कर रहा है। फिर 2 फंदा एक साथ उल्टा, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा एक साथ उल्टा। इसमें एक साथ 2 फंदा चला गया है तो इसको ध्यान रखना है कि पहले एक फंदा, आगे का एक फंदा उल्टा, फिर पीछे के 2 फंदे उल्टे। तो 3 फंदे जो थे वो हमें 3 को हमने 2 कर दिए। पहला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा एक साथ, 2 का 1 उल्टा, पहला फंदा एक उल्टा और 2 फंदा एक साथ, 2 का 1, इस तरह से पहला फंदा उल्टा, तो इस तरह से सारे फंदे बुन लिए गए। अब देखिए, ये फर्स्ट रो तो हमने फंदे डालने के बाद बुन लिया, तो इस तरह से ये देखिए ये दिख रहा है ये। अब उल्टी सिलाई पे सॉरी, अब हम सेकंड रो जो हमारी होगी, ये फ्रंट साइड यही है, तो ये हमें पूरे सारे फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं, उल्टे उल्टे बुनेंगे पर ऑल द स्टिचेस। ये सीधी साइड यही रहेगी। देखिए कितना ध्यान से बुनना है, फंदा स्लिप करके गिर गया बुनते में, ये स्लिप कर रहा है तो इसलिए जो है बहुत ही आराम से बुनने के बाद भी स्लिप कर गया। तो धीरे धीरे बुनेंगे, नहीं तो ये पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो मैं सबसे पहले हमने फंदे डाले, फिर पहली सिलाई में एक बार एक उल्टा, फिर 2 फंदा एक साथ उल्टा बुना, फिर सेकंड रो में फिर हमने फिर से हमें उल्टा बुनना है पर्ल ऑल दी स्टिचेस, सेकंड रो में भी, फिर थर्ड रो में भी। अब ये थर्ड रो हमारी है उल्टे की। तो ये सारे फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं पर्ल ऑल द स्टिचेस।
इसके बाद अब ये देखिए, चाहे तो हम एक सिलाई और भी उल्टा बुन लें, और नहीं तो फिर इसके बाद आप इसकी सीधी सिलाई पूरे सारे फंदे सीधे और उल्टे की बनाना स्टार्ट कर लें, या फिर डिज़ाइन यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं अब ये पूरी सिलाई सीधी बनाती हूँ। अगर एक सिलाई उल्टी बना ली जाएगी तो उसमें थोड़ा सा और भी अलग लुक आएगा। तो ये सीधे सारी सिलाई के फंदे जितने हैं सभी में को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसको एक सिलाई और उल्टी बुन लेंगे। तो ये देखिए, देखने में ये इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। तो इसकी देखने में इस तरह से लग रहा है। और अब इसके बाद एक सीधी बुनने के बाद एक उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट जो है डिज़ाइन अगर डालना है तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, प्लेन बुनना है तो प्लेन रख सकते हैं, और ये अपनी मर्ज़ी पे है। और अगर बॉर्डर बुनना है तो 2 सिलाई जो मैं अभी बुन रही हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले से ही जब उल्टा बुनने के बाद सीधी साइड जब हम आएंगे तो वहीं से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा भी बुन सकते हैं, और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखिए, ये आसान सा बॉर्डर बनाने का तरीका है, बहुत अच्छा है, और आप इसे आप आजमा सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो ये देखिए, फाइनली ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से है। इसमें देखिए, इसकी जो है नीचे जो है बिल्कुल डोरी जैसी डोरी जैसी इसके फंदे जो आए हैं वो डोरी नुमा है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें भी आप देखिए, ये कलर अलग, थोड़ा सा कलर में लाइट कलर में बहुत ज़्यादा खिल रहा है, ये थोड़ा सा डार्क में भी इसमें भी अच्छा लग रहा है। तो 3 तरह के कलर में यही सेम बॉर्डर स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। तो आप इसे अपने किसी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, इसे आजमाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच।